और वर्तमान में जो है सरकार हम लोगों को रिप्लेस सिस्टम कर रही है, जबकि केंद्र से एक लेटर प्राप्त हो चुका है। उस लेटर से साफ साफ कहा गया है कि जो कर्मी हमारे पूर्व से काम कर रहे हैं, वो अनुभव प्राप्त हैं, उनको रखते हुए यदि आपको कर्मी की जरूरत है तो आप बहाल करेंगे। लेकिन सरकार हम लोगों के मंशा के बिल्कुल विपरीत है, केंद्र के बिल्कुल विपरीत बात कर रही है। हम लोग का मांग है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन से फेज 1 चल रहा था, उसके बाद फेज 2 चल रहा था, उस फेज 2 में हम लोग का समायोजन नहीं किया जा रहा है। यही मांग हम लोग का कि फेज 2 में हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। जैसे बिहार में समायोजन हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, अस्थायी कर दिया जाए। हाँ, समायोजन कर दिया जाए। दूसरे मैंने योजना जो चल रहा है फेज 2 में, उसमें हम लोग को ले लिया जाए। हम लोग का दिसंबर तक ही कॉन्टेक्ट है, इसके बाद आगे हम लोग नहीं है। हम लोग को यहाँ इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि सरकार नई बहाली कर रही है। हम लोग के रहते हुए सरकार नई बहाली कर रही है, जबकि और भी जो राज्य है वहाँ पे जो एसडीएम कर्मी काम कर रहे थे वो लोग को समायोजन कर दिया गया है, लेकिन हम लोग का समायोजन नहीं हो रहा है। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग का फेज 2 में समायोजन कर दिया जाए। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज राज्यपाल का ये आवास है और यहाँ पर आप देखिए कि जो झारखंड राज्य स्वच्छता भारत मिशन के अनुबंध कर्मी हैं, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांग है, इनसे हम बात करेंगे। और ये लोग यहाँ 30/11/2021 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनकी मांगों को लेकर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ है। कौन बताएगा? आप लोग ये कहाँ से आए हैं और किस मांगों को लेकर? पलामू जिला से है, प्रखंड समन्वयक। हम लोग का मांग है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन से फेज 1 चल रहा था, उसके बाद फेज 2 चल रहा था, उस फेज 2 में हम लोग का समायोजन नहीं किया जा रहा है। यही मांग हम लोग का कि फेज 2 में हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। जैसे बिहार में समायोजन हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, अस्थायी कर दिया जाए। हाँ, समायोजन कर दिया जाए। दूसरे मैंने योजना जो चल रहा है फेज 2 में, उसमें हम लोग को ले लिया जाए। हम लोग का दिसंबर तक ही कॉन्टेक्ट है, इसके बाद आगे हम लोग का नहीं है। रोजगार हो जाएंगे। बिहार में भी आपका समायोजन हो गया है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, लेकिन झारखंड में ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और कौन बात आपकी पूरी बात कौन रखेगा बढ़िया से? क्या दिक्कत है? क्यों हम लोग को यहाँ इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि सरकार नई बहाली कर रही है। हम लोग के रहते हुए सरकार नई बहाली कर रही है, जबकि और भी जो राज्य है वहाँ पे जो एसडीएम कर्मी काम कर रहे थे वो लोग को समायोजन कर दिया गया है, लेकिन हम लोग का समायोजन नहीं हो रहा है। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग का फेज 2 में समायोजन कर दिया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारे हमारे जो कर्मी हैं 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे कर्मी हैं जिनका एज निकल गया है। अब वो कितना भी कोशिश कर ले, उनका वो कहीं जॉब दूसरा कर नहीं सकते हैं। एक ही सहारा है, यही हम लोग का स्वच्छ भारत मिशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो फेज 2 में जो नई बहाली करने की जो बात हुई है, उसे हम लोग सारे कर्मी लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो फेज 2 का हो रहा है, जो फेज 2 का अभी चल रहा है कार्यक्रम, हम लोग का उसमें समायोजन कर दिया जाए। समायोजन किया जाए, मतलब इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और दिसंबर के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर ये लोग आए हैं। किन चीजों को लेकर और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, बताइए आप लोग। हम लोग पूरे झारखंड में लगभग स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1100 कर्मी कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरे झारखंड में, जो कि पीछे 11-12 साल से ही कर रहे हैं। और वर्तमान में जो है सरकार हम लोगों को रिप्लेस सिस्टम कर रही है, जबकि केंद्र से एक लेटर प्राप्त हो चुका है। उस लेटर से साफ साफ कहा गया है कि जो कर्मी हमारे पूर्व से काम कर रहे हैं, वो अनुभव प्राप्त हैं, उनको रखते हुए यदि आपको कर्मी की जरूरत है तो आप बहाल करेंगे। लेकिन सरकार हम लोगों के मंशा के बिल्कुल विपरीत है, केंद्र के बिल्कुल विपरीत बात कर रही है। उसके विरोध में हम लोग लगातार आज 8वां दिन धरना पे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को किसी भी प्रकार की मांग को नहीं सुनने आ रही है, ना हम लोग की सुधि लेने कोई आ रहा है। उसके विरोध में हम लोग धरना कर रहे हैं। आगे हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग धरना पर इसी तरह रहेंगे, मांग लेके जाएंगे, ये हम लोग प्रण लिए हैं। देखिए, दूसरी तरफ अनुबंध कर्मी है, ये स्वच्छता मिशन के तहत जो है काम कर रहे थे। अब कोई 10 साल, कोई 12 साल से यहाँ काम कर रहा है और सबको अब खतरा है कि जब दिसंबर में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। और यही ज्यादातर
विभागों, सरकारी विभागों की ये जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है कि अनुबंध कर्मी सब जो है वो उनको हमेशा अपने काम को लेकर, अनुबंध खत्म होने को लेकर डर रहा। पिछले दिन आपने देखा सहायक जो पुलिसकर्मी है उनका कितना लंबा आंदोलन चला, और इसके बाद ये आपको बैठे हुए हैं इस तरीके से, कभी आंगनवाड़ी, तो तमाम तरह के लोग इस तरह बैठे हुए हैं। लेकिन जो सरकार ने कहा था कि हम अनुबंध कर्मियों को लेकर जो उस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके सामने बेरोजगारी की खतरा है। कोई और बात अपनी रखना चाहेगा? आप लोग इसमें से हैं? नहीं तो ठीक है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।